जय श्री महाकाल। कई साधक अपने जीवन में कई अन्य प्रकार की साधनाएं करते रहते हैं और कई ऐसे साधक होते हैं कि अपने जीवन में यह जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उन्होंने जो साधनाएं की हैं, जो मंत्रों का जाप किया है, क्या वो मंत्र साधनाएं फलीभूत हुई हैं, क्या उस मंत्र साधनाओं में उन्हें सफलता मिली है। अगर मिली है तो उस शक्ति को कैसे मिल सकते हैं या कैसे यह आभास कर सकते हैं कि इस शक्ति की मेरे ऊपर कृपा है, कैसे हम मान सकते हैं। तो आज मैं इस विषय में एक अपने अनुभव बताऊंगा और इस विषय से इस तरीके से आप बिल्कुल ही अपने ऊपर शक्तियों की कृपा है या नहीं है बिल्कुल जान सकते हो। उस समय की बात है जब मेरे गुरुदेव ने मुझे कई प्रकार के मंत्र दिए थे, कई साधनाएं दिए थे और एक कुछ गुरु मंत्र दिए थे, गुरु गोरखनाथ से और शिव से संबंधित था। ओम शिव गुरु। तो मंत्र का मैं प्रतिदिन जप करता था। प्रतिदिन जप करने के बाद कुछ समय हो गया, माँ काली की मैं साधना आराधना करता था। तो कई समय से बीत गए, तो कई साधक इकट्ठे हुए, तो बोले कि मेरे ऊपर कृपा है, कोई बोले मेरे ऊपर कृपा है। तो आपस आपस में चर्चा हुई, तो मैंने भी गुरुदेव से कहा कि गुरुजी मेरे ऊपर कृपा है, कैसे तरीके से देखा जाए कि स्वप्न में वो शक्तियाँ दिख जाए। तो उन्होंने एक क्रिया बताई थी मुझे। मेरे गुरुदेव ने मुझे कहा कि तुम संध्या के समय में, सोते समय में मंत्रों का जप करना, कुछ मंत्रों का जप करना और उनका ध्यान करके सो जाना। इसलिए मैं ये विधान बता रहा हूँ ताकि आप लोग कर सको, जो जीवन में अपने जप अनुष्ठान इत्यादि कर रहे हैं और किसी कारणवश उन्हें यह ज्ञात नहीं हो पा रहा है कि हमारे ऊपर कृपा है या नहीं है। मन उनका अंदर से टूटापन रहता है कि हमारे ऊपर क्या मालूम कृपा है भी या नहीं। तो उन लोगों के लिए ये बड़े उत्तम प्रयोग है, करके आप लोग देख सकते हो, इसका आप अनुभव ले सकते हो। इसलिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। फिर मैं क्या किया कि संध्या के समय में, सोते समय, लगभग रात 11 बजे की बात है, मैं सब पूजा पाठ जो भी था सब खत्म करके, उस समय मुझे रात्रि के 11 बज गए थे। फिर 11 बजे सोते समय मैंने मंत्रों का जाप किया, कुछ मंत्रों का जाप किया, कुछ शक्तियों का मैंने ध्यान किया और ध्यान करके सो गया। सोने के बाद मुझे यकीन मानिए सबसे पहले एक महात्मा दिखे, जो कि वो उनका वस्त्र लाल था, केस काले थे, दाढ़ियाँ काली थी। तो मुझे लगा ये कौन है। तो उस समय पे मुझे यह ज्ञात हुआ कि ये गुरु गोरखनाथ हैं। तो मैं गुरु गोरखनाथ के दर्शन हुए थे स्वप्न में, महाकाली के, काल भैरव के, हनुमान जी के। उस समय इतनी पूजा मैं करता रहता था। तो मेरी जब सुबह में नींद खुली तो एक तो बड़ी प्रसन्नता हुई, और सुबह में, रात्रि में तो मुझे सब याद थे, सुबह में माइंड भूलता, जैसा कुछ ही बातें याद हो, पर सपने की याद है, आज भी मुझे वो याद है, इसीलिए बता पा रहा हूँ। तब मुझे बड़ा ये हुआ कि मैं उस समय, मैंने बाद में तो गुरु गोरखनाथ की साधनाएं की, कई प्रकार से मैंने उनकी साधनाएं की, पर उस समय सिर्फ मैं मंत्र जपता था, उनकी साधना नहीं करता था। कुछ गुरु मंत्र थे वो मैं जपता रहता था। तो मुझे ये हुआ कि मैं तो इनकी साधना नहीं किया हूँ, ये साधु कौन है। उस समय ये बताया गया कि ये गुरु गोरखनाथ है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने तो इनकी साधना की नहीं, तो इनका दर्शन मुझे कैसे हो गया। काफ़ी सोच विचार करने के बाद अपने गुरुदेव से जाके मिला। मैंने कहा कि गुरुजी मैंने ऐसे ऐसे क्रिया की, मुझे ये दर्शन हुए। तो कहे कि जो मंत्र जप रहे हो ना, उसके मंत्र, चाहे आप साधना करो फिर भी मंत्र जपोगे, इस प्रकार से कर रहे हो फिर भी मंत्र जपो। तो इस प्रकार से उनकी कृपा हो गई है आपके ऊपर। मैं भी बड़ा प्रसन्न हुआ और उससे और साधना में संलग्न हो गया और कृपा उससे आगे बढ़ती चली गई। तो यह एक ऐसी क्रिया है और आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि जो आप लोग कर सको। जो थोड़े बहुत ऐसे लगे या मन में कुछ भावना हो कि हमारे ऊपर कृपा है या नहीं है, तो इस तरीके से जो मैंने बताया हुआ है, इस तरीके से आप लोग अपने ऊपर जांच सकते हो। जिस शक्ति को पूजते हो वो उसी रात स्वप्न में दिख जाएगी, नहीं दिखेगी तो आपको और मेहनत करने की परम आवश्यकता होती है। इस बात का आप लोग विशेष तौर पे ध्यान रखें। मैंने जो किया वो आप लोगों के समक्ष मैंने रख दिया है। हो सकता है कि शायद आप लोगों में कई लोगों को ये
क्रिया करने से कई लोगों के उत्तर मिल जाएं। जय श्री महाकाल।